श्री कृष्ण की कथा से 3 प्रकार के लोगों का उद्धार होता है। 3। पहली वाणी आती है, पहला नंबर आता है कहने वाले वक्ता व्यास का। व्यास को कथा कहना चाहिए, नाच गाना के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। नाच गाना करने से संसार के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकता। परमात्मा तो भगवान की कथा कहने से प्रसन्न होगा, और उसकी प्रसन्नता का कुछ मानक है। अरे समाज तो कभी प्रसन्न हो जाता है, कभी नाराज हो जाता है। कहने वाला वक्ता व्यास, पर उसे कथा ही कहना चाहिए। दूसरा स्थान है श्रोता का, दूसरा स्थान है प्रक्षक का। कन्हैया के विषय में प्रश्न पूछने वाला प्रक्षक। ये प्रश्नोत्तरी जो आपने सुन रहे हो ना, नेट में हुआ करती है। पंडित जी बैठे हैं, बड़ी बड़ी जटा वाले, माथों रंगे। पंडित जी, हमारे पतिदेव हमको सजा दे रहे हैं। कहाँ है पति जी, बात कराओ। आए तुम का जज बने बैठे हो जो तुमसे बात कराए कि वे मान लें? क्यों समय व्यर्थ करते हो समाज का? और पैसे भी बहुत लेते हो, और समय तुम कुछ देते नहीं, समाज का क्या कल्याण कर पाओगे? तो वो भले ही फेमस हैं, लेकिन वो कथा के बहुत अच्छे प्रक्षक नहीं हैं। तीसरा नंबर आता है आप लोगों का, जहां आप लोग बैठे हो। मन लगा करके कथा सुनना चाहिए, कल्याण हो जाता है। जैसे गंगा का दर्शन करने वाला, गंगा का स्नान करने वाला और गंगा मैया का नाम लेने वाला, तीनों पवित्र हो जाते हैं। पर जो गंगा में स्नान करने का महत्व है, वो नाम लेने का नहीं, और वो दर्शन का भी महत्व नहीं। क्यों? कि आप जब गंगा के किनारे स्नान करने के निमित्त पहुंचेंगे तो स्नान भी होगा, और गंगा मैया का दर्शन भी होगा, और गंगा मैया का आपकी वाणी से नाम भी निकलेगा। और जब नाम लेंगे तो सिर्फ नाम ही निकलेगा, दर्शन नहीं होगा और न स्नान होगा। और जब आप दर्शन करेंगे तो सिर्फ दर्शन होगा, स्नान नहीं होगा। पर दर्शन और स्नान का महत्व अधिक है। तो जैसे गंगा मैया का दर्शन, स्नान और नाम लेने वाला पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण की कथा से 3 प्रकार के ये लोग पवित्र हो जाते हैं। आओ राजन, हम आपको सुनाते हैं।